फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है क्या, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में स्टूडेंट जो है मिस्टेक करता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काम जारी है, इसमें भी काम जारी है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई काम जो है बीते हुए समय में शुरू होकर वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट टेंस में कोई काम, वर्तमान समय में कोई काम कुछ समय पहले से जारी रहने का बोध हो, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझेंगे। यानी वर्तमान समय में कोई काम पहले से जारी रहने का बोध हो, यानी वर्तमान समय में शुरू होकर भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी रहने का बोध हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। यानी कोई काम वर्तमान, कोई काम पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी जारी रहने का बोध हो, आइडेंटिफिकेशन होगा क्या, जितना भी टेंस का पार्ट्स बताया जाएगा उसका आइडेंटिफिकेशन मेकिंग रूल को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट उसको डील की जाएगी, केवल स्ट्रक्चर दी जाएगी और उसको बता दी जाएगी। आइडेंटिफिकेशन और मेकिंग रूल टेंस में चलेगा। तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता ताती आ रही हूं, ते आ रहे हो, इत्यादि शब्द से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसके बाद मेकिंग रूल, मेकिंग रूल में पहले सब्जेक्ट को खोजेंगे, इसके बाद
हैव या हैज दोनों में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट अनुसार। इसके बाद बीन लिखेंगे। इसके बाद V1 में ING लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर या सिंस लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव या हैज लिखेंगे, दोनों में से कोई एक, बीन प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस। इसके बाद OC लिखेंगे। फॉर या सिंस दोनों में से कोई एक लिखेंगे। इसका डिटेल यहां पर कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। सब्जेक्ट की जगह I, कभी we, कभी you, कभी दे, कभी ही, कभी सी, इट, ऑल नेम। यहां से यहां एक ग्रुप बनेगा। अब तो बार बार ग्रुप बना करके उसको लिखा जाता है। अब तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि सब्जेक्ट के जगह क्या लिखेंगे और उसके साथ कैसा वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब कैसा होगा, प्रिंसिपल वर्ब कैसा होगा। तो यहाँ इसके साथ हैव लिखेंगे और इसके साथ हैज लिखेंगे और सबों के साथ बीन लिखेंगे। इसके बाद सबों के साथ V1 में ING लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर या सिंस लिखेंगे और प्लस OC लिखेंगे। आप यदि इसको समझ रहे हो अच्छी बात है, नहीं तो इसी का डिटेल यहाँ पर है। ये नहीं तो ये आप समझे, दोनों में से यदि आप समझते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको आने वाले समय में इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश राइटिंग करने में, इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे माय दो घंटों से किताब पढ़ता रहा हूं। तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताए थे। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो आई लिखेंगे। आई के साथ क्या होता है, हैव, आई हैव। इसके बाद बीन लगाते हैं, आई हैव बीन। पढ़ना का होता है रीड, तो इसमें लगा देंगे V4 लिखते हैं, V1 में ING लगाते हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ता रहा हूं। कब से, 2 घंटों से। 2 घंटा यह पता नहीं है, 2 घंटा मतलब 8 बजे से 7 बजे से, इसमें फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित के सेंस में फॉर का इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। उसी प्रकार से
राम 3 बजे से दौड़ रहा है। तीन बजे से दौड़ रहा है। तो क्या होगा? राम हैज बीन, रन का V4 होगा, V1 में NG, रनिंग। राम हैज बीन रनिंग, राम दौड़ रहा है या दौड़ता आ रहा है, एक ही बात है, 3 बजे से। तो राम हैज बीन रनिंग सिंस, निश्चित है, सिंस 3 बजे से 3 o'clock, 3 o'clock। उसी प्रकार से मोहन सुबह से पढ़ रहा है। तो मोहन हैज, क्योंकि थर्ड पर्सन है, मोहन हैज बीन रीडिंग। निश्चित है सुबह से, सुबह बोलते हैं तो शाम नहीं होगा, इसमें निश्चित है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, आप उस एग्जाम्पल को बनाइए। हिंदी अनुवाद को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको आइडेंटिफिकेशन, मैकिंग रूल, ये सब सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक फॉर या सिंस का बोले हैं, सिंस निश्चित जहाँ पता चले उसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ अनिश्चित का पता चले उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस का फॉर्म देखेंगे। ओके।